स्वागत है साथियों फिर से एक बार उड़ता पंछी के इस एपिसोड में, जिसका नाम है इतिहास की सैर। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं एक और 1000 वर्ष प्राचीन तालाब पर। पर इस जगह की रखरखाव और व्यवस्था देखकर आप यह आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्राचीन विरासत का जिस प्रकार संरक्षण होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ। जबकि ये धरोहर हमारे प्राचीन विरासत और संपन्नता के प्रमाण हैं। और यदि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इन धरोहरों को जीवंत करने का प्रयास किया जाए तो यह न केवल इस क्षेत्र की शोभा बढ़ाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत और आय का अच्छा जरिया भी बन सकते हैं। अभी यह बहुत विकसित नहीं है, फिर भी लोग यहाँ आना और यहाँ जल क्रीड़ा करना पसंद करते हैं, बोटिंग करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं कीरत सागर बोल के एक और झील है, आप देख रहे होंगे। तो जहाँ तक जो इसका इतिहास है वो महाराज कीर्तिवर्मन के समय का होगा। जाहिर सी बात है, वो भी चंदेल वंशी शासक थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे और अपने समय के बहुत महान राजाओं में गिने जाते थे महाराज कीर्तिवर्मन। तो चूंकि कीरत सागर नाम है इसका, तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं के द्वारा बनवाया हुआ होगा। अभी कहीं मुझे कोई लेख नहीं दिखा जो मैं आपको पढ़ के कंफर्म कर पाऊं, लेकिन चूंकि नाम कीरत सागर है तो इस नाम से चंदेल वंश में और कोई शासक नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है महाराज कीर्तिवर्मन द्वारा ही बनवाया गया होगा। एक राजधानी है जिसके आसपास कई इस तरह के भव्य तालाब हैं और खासकर ये प्राचीन काल में भी ये जो क्षेत्र है, पहाड़, जंगल, झरने, ये सब बहुतायत मात्रा में होते थे। लेकिन गर्मियों के दिन में चूंकि सब सूख जाया करते थे, तो जो इस तरह के झीलों का निर्माण होता था वो चाहे जीव जंतु हो चाहे इंसान हो, सबके लिए बहुत काम आता था। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, एक खखरा मठ बोल के है, वो भी झील है, महादेव मंदिर है। चलिए वहां चलते हैं, वहां भी देखते हैं। महोबा का हमारा अगला पड़ाव है दोस्तों खखरा मठ मंदिर और मदन सागर तालाब। तो हम अब पहुंच चुके हैं मदन सागर लेक, मदन सागर झील पे। ये चंदेल शासक महाराज मदन वर्मन थे, ये उनके द्वारा निर्मित कराया हुआ झील है। और साथ में यहाँ पे एक बीच में, इस झील के बीचों बीच में एक मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब यहाँ तक के लिए प्लॉटिंग ब्रिज भी बनाया गया है, जो पानी के ऊपर तैर रहा होता है। ये इस तरीके के मटेरियल से तैयार होता है, पानी के ऊपर तैरता है। तो आप जाना चाहें तो वहां तक जा भी सकते हैं, रास्ता बना हुआ है, अभी देखते हैं। अगर जा सकते होंगे तो जाएंगे जरूर और अंदर तक पहुंच के आपको मंदिर दिखाएंगे। इतना विशाल जलाशय और उसके बीचों बीच निर्मित यह प्राचीन मंदिर भारत के प्राचीन आर्किटेक्चरल सूझबूझ को प्रमाणित करता है। हालांकि इस झील का रखरखाव भी बहुत बेहतर नहीं है, पर इन विरासतों को दुरुस्त करने का प्रयास लगातार हो रहा है, यह एक अच्छी बात है। फिर एक उसी प्रकार का विध्वंस किया गया इतिहास नजर आया जो मुस्लिम लुटेरों द्वारा बर्बाद किया गया था। तो
दोस्तों हम लोग मंदिर तक तो पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ सिचुएशन ये है कि पुल यहाँ पे एंड है और वहां पे पत्थर है। तो या तो छलांग मार के जाएं, लेकिन मुझे लगता है छलांग वाला मारना ठीक नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ से मंदिर का पूरा जो है लगभग व्यू मिल गया, और इसका भी सिचुएशन वही है जो बाकी मंदिरों का है। और ये भी पूरी तरीके से तोड़ फोड़ हो रखा है, देख ही सकते हैं, सब बिखरे हुए जहां तहां अवशेष। कुल मिला के पर्यटन विभाग का कहें या प्रदेश सरकार का कहें, पहल अच्छा है। यहाँ फ्लोटिंग ब्रिज वगैरह से इन सारे मोनूमेंट्स को रिस्ट्रक्चर किए जा रहे हैं, जो मतलब जहां जहां जो चीजें गड़बड़ हैं। तो दोस्तों बाकी सारी सिचुएशन उसी तरीके की हैं, और मंदिर आप देख ही सकते हैं। और जो अब प्रोसेस इसका हो रहा है, जो जहां जहां टूट फूट हो रखे हैं, इनको व्यवस्थित करने की जो व्यवस्थित किया जा रहा है और दुरुस्त किया जा रहा है, एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि ये 100, 200, 400 वर्ष नहीं, लगभग 1000-1200 वर्ष प्राचीन सब अपनी धरोहर हैं, और यही तो पहचान है गाइस हमारी। अगर ये सब चीजें हमसे छूट जाएंगी, ये सब चीजें विलुप्त हो जाएंगी, तो फिर बचेगा ही क्या हमारा कहने को कि यार हमारा भी तो कुछ था, हमारा भी कोई इतिहास था, हमारा भी कोई गौरवशाली समय था, हमारे भी गौरवशाली पूर्वज थे। क्या बचेगा बोलने के लिए? तो इसलिए इसको रिस्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है, इसकी अच्छी रखरखाव करना जरूरी है, ताकि संस्कृति और सभ्यता बची रहे, और ऐसी जो धरोहरें हैं हमारी, दुनिया इनको देखे। जो कभी बताया करते थे कि सपेरों का देश है, उन मूर्खों को पता चले कि सपेरों का देश जिसको कहते हैं, वो 1200 साल पहले इस तरीके के स्ट्रक्चर तैयार करते थे। पता नहीं कौन उनको भरमा दिए, पागलों वाली बातें करते हैं। गाइस क्या शानदार व्यू है यार, मतलब मंत्र मुग्ध कर देने वाला। राजे महाराजे क्या मतलब किस माइंडसेट के थे, देख रहे हैं इतने बड़े बड़ी झीलें बनवा रखी हैं, और ऐसे चारों तरफ झीलों के बीचों बीच में मंदिर का निर्माण, अद्भुत है। गाइस अब चलते हैं वापस, और है तो अभी बहुत कुछ महोबा में, लेकिन अब मुझे लगता है अगर छोटी मोटी सारी चीजें घूमने लगेंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों मेन चीजें आपको दिखा दी हैं, और ये जो चीजें हैं महोबा में आज भी चंदेल कालिक, आज भी लगभग 1000-1200 वर्ष प्राचीन जो चीजें हैं वो मैंने मुख्य आपको दिखा दी हैं। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग खजुराहो की तरफ, और खजुराहो में भी जो चीजें हैं दिखाने लायक वो आपको दिखाता हूँ। चलते कहीं भूख लग रही है बहुत तेज, कहीं चल के लंच करते हैं। हमारी मैडम साहिबा, इनके पास टाइम है नहीं, पता नहीं कहाँ लगी पड़ी हैं, अपने चाची मामी इधर उधर कर रही हैं, तब से इनका खत्म नहीं हो रहा। चलिए गाइस, इनका तो चलता रहेगा और हमारा भी चलता रहेगा।